पकी की नहीं पकी? अरे पक गई, मस्त पक गई, मस्त बन गई। टमाटर ऊपर आ गए ना, इसलिए आपको अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बाबू माँ की रसोई में। तो दोस्तों, फाइनली आज मैं 10-15 दिन से घूम घाम के वापस हम घर आ गए हैं। पहले मैं गांव गई थी, उसके बाद हम कानपुर गए थे बिटिया से मिलने आईआईटी में। तो वहाँ पे जाके हमने खिचड़ी बनाई, वो खिचड़ी आज आपको बताएंगे। और थोड़ा सा हॉस्टल का थोड़ा रूम वगैरह, हॉस्टल का एरिया भी बताएंगे आपको। तो पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। तो हम इंडक्शन लेके गए थे। हॉस्टल में अलाउड नहीं है, फिर भी कभी कभार बना सकते हैं। कोई कोई रखते हैं बच्चे, तो कभी कभार बच्चों को घर का खाने की इच्छा होती है, तो हम इंडक्शन लेके गए और थोड़ा बहुत सामान लेके गए। एक छोटा सा कुकर, एक चम्मच, थाली वगैरह, जो भी मिनिमम सामान जो इसके लिए चाहिए होता है वो सब लेके गए थे। तो अब हम सब मिल के खिचड़ी बना रहे हैं। आप भी देखिए। पहले तेल गरम कर दिया था, अच्छे से तेल गरम हो गया। तो बहुत सारी लहसुन डाली है मैंने। लहसुन में छील के ही यहाँ से ले गई थी, तो सारी डाल दी है। अब टमाटर, प्याज, पहले प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा, उसके बाद टमाटर डालेंगे। बच्चे देख देख के खुश हो रहे हैं कि आज घर की खिचड़ी खाने को मिलेगी। बहुत ही खुश हो रहे हैं। गुड़िया की पार्टनर है और गुड़िया, दोनों बहुत ही खुश हो रहे हैं इस खिचड़ी देख के। वैसे आईआईटी में ये सब खाना बनाने का परमिशन नहीं होता है, बच्चों को टाइम भी नहीं होता है बिल्कुल, इनको बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन तो भी कभी कभार जब टाइम मिल जाए तो ये बना के खा सकते हैं, इसलिए छोटा सा इंडक्शन हम लेके गए थे। और खिचड़ी के लिए जो भी सामान चाहिए, दाल चावल वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करके ले गए हैं। हल्दी, नमक और एक मसाला मैंने मास्टर मसाला बनाया, जो सभी मसाले उसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। तो और कुछ नहीं चाहिए, बस हल्दी, नमक और ये मसाला डाल दो, बाकी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची जो भी वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, कैंटीन में भी, मेस में भी, तो बच्चे ला के बना सकते हैं। ये मसाला मैंने बनाया है दोस्तों, मैंने वीडियो भी डाल रखा है मास्टर मसाले का। तो यही मास्टर मसाला है जो आप सभी सब्जियों में, खिचड़ी में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है इससे। तो अब टमाटर, प्याज वगैरह बढ़िया से मैंने मिक्स कर दिए हैं। थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि ये गल जाए, तो अच्छे से बन जाएगा। अगर आपके भी बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हो या बच्चे खुद देख रहे हो, तो इस तरह से खिचड़ी बना सकते हैं। ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और अपने हिसाब से थोड़े से बर्तन यूज़ करके इसको खा सकते हैं और घर के खाने का स्वाद ले सकते हैं आप कभी कभी। और दाल चावल का माप आपको पता नहीं हो तो एक जने के 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी के हिसाब से आप लीजिए, ताकि ठीक ठाक आपका पेट भरे उतना बन जाएगा। और ज़्यादा इसी को खाना हो तो 2 मुट्ठी एक जने के हिसाब से ले लीजिए। लेकिन छोटा सा कुकर है, इसलिए इसमें 3 मुट्ठी जितना ही हमने लिया है, इसमें इतना ही समाएगा। तो 3 मुट्ठी हमने लिया है, दाल चावल दोनों मिक्स किया हुआ। और अब ये मसाला सारा मिक्स हो गया है, टमाटर भी गल चुके लगभग, और हल्दी नमक भी हमने डाल दिया है। तो इसमें 1 चमची से थोड़ा सा कम नमक डाला है और थोड़ी पौनी चमची ही हमने हल्दी डाली है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को विशेष ये नाप का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन 2 जनों के लिए बना रहे, तो 1 चम्मच जितना नमक, यानी 3 मुट्ठी मैंने दाल चावल लिए तो 1 चमची नमक और हल्दी थोड़ी सी कम, इतना नाप ये एकदम सही रहता है आपके खाने के लिए भी, और इसके अंदर मसाले भी एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो इसी नाप से आप डालिएगा। अब हमने पानी डाल दिया है 2 गिलास जितना, मतलब इसमें एक आधी उंगली जितना ऊपर पानी रहे उतना पानी डालना है। और अब हम सोच रहे हैं कि इस कुकर में शायद नहीं बने, तो हमने एक बर्तन चेंज कर दिया है। हम कुकर के साथ साथ एक तपेली जैसा ही बर्तन भी हम ले गए थे, लेकिन शायद ये इंडक्शन पे काम नहीं करेगा। तो हम ट्राई कर रहे हैं, अगर इसमें हो जाए तो इसमें खिचड़ी अच्छे से बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये बर्तन। तो इसमें पानी डाल दिया है और ट्रांसफ़र कर दिया है सारा मसाला तपेली के अंदर। तो इस तरह से पानी भरा रहना चाहिए, आप देखिए। लेकिन अब इंडक्शन इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इस नीचे से, मतलब इसका जो तलिया है वो इंडक्शन के अनुकूल नहीं है। तो इसको वापस हम चेंज करेंगे और कुकर में ही खिचड़ी बनाएंगे। तो वापस चेंज कर रहे हैं हम। अब कुकर रखते से ही इसको डिटेक्ट करना चालू हो गया है।
तो 800 पे रखा है हमने, राइस के लिए 800 होता है। अब इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे 800 पे ही हम पकने देंगे। और ये बिटिया की फ्रेंड ओशिता बहुत ही खुश हो रही है खिचड़ी देख देख के। दोनों बच्चियां बहुत खुश हो रही। अब थोड़ी देर बैठ के हम बातें करेंगे और हॉस्टल के बारे में। तो हम 2 दिन से आईआईटी में ही रुके हुए हैं। पूरा परिसर तो हम नहीं देख पाए। आईआईटी का परिसर बहुत ही विशाल है, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया हुआ है। ये बच्चों का रूम है, ये भी बहुत अच्छा है। सारी फैसिलिटी हाई क्लास लेवल की है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है आईआईटी की। यहाँ बच्चों के रूम साफ करने के लिए भी आंटी आते हैं, लेकिन तो भी ऊपर से जाले हो रहे। तो इसके पापा बता रहे हैं कि कल संडे है तो झाड़ू ला के जाले साफ कर दो। और ये रूम के साइड में बड़ा सा खुला स्पेस है कपड़े सुखाने का। ऊपर से ढका हुआ है लेकिन साइड से खुला है, और ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं, और पास में ही लॉन्ड्री रूम है, वॉशिंग मशीन है। तो सारी सुविधाएं बच्चों को जितनी चाहिए मैक्सिमम उतनी सुविधाएं भारत सरकार ने दे रखी है आईआईटी के बच्चों के लिए। और अब दोस्तों हम राखी का त्योहार मनाएंगे आईआईटी में ही, क्योंकि भैया घर पे था और बिटिया वहाँ पे थी तो राखी नहीं बांध पाई। तो हम राखी साथ में लेके गए, मिठाई राखी, तो वहाँ पे राखी बांध रहे हैं भाई बहन दोनों आपस में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईश्वर की हमारे पे बहुत ही बड़ी अनुकंपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिसके कारण हमें भगवान ने ये उपहार के रूप में दोनों होनहार बच्चे दिए हैं। एक ने एमबीबीएस किया, एक डॉक्टर है, और दूसरा आईआईटी में गुड़िया पढ़ रही है। तो दोनों ही हमारे लिए भगवान के प्रसाद के समान है। ये निश्चित ही इनके नाना नानी और दादा दादी के सत्कर्मों का फल है, जिसके कारण आईआईटी और एमबीबीएस में इनका सिलेक्शन हुआ। वरना एमबीबीएस और आईआईटी में सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, बहुत कठिन प्रक्रिया है ये। और होनहार होने के साथ साथ ही ये बहुत ही संस्कारवान है दोनों बच्चे। तो ईश्वर के हम बहुत ही आभारी हैं, बड़ों के, बुजुर्गों के, सभी के आभारी हैं कि इतने होनहार और संस्कारवान बच्चे हमें दिए। और इधर खिचड़ी को पकते पकते 10 मिनट हो चुके हैं। तो एकदम स्लोली सीटी बजेगी दोस्तों, एकदम फास्ट सीटी जैसे गैस पे आती वैसी नहीं आएगी इसमें, लेकिन ऐसे धीरे धीरे 2-3 सीटी हम लेंगे तो खिचड़ी एकदम पक जाएगी, बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी। तो 3 सीटी ले ली है। तो अब हम इंडक्शन बंद कर देंगे और हवा निकलने के लिए कुकर को छोड़ देंगे। तब तक फिर से हम बैठेंगे, बिटिया के सारे दोस्त आए हैं मिलने, बातें करेंगे, मिलेंगे। तब तक हमारी खिचड़ी की हवा निकल जाएगी और बच्चों को खिला देंगे। तो अब चेक कर लेते हैं, हवा बिल्कुल निकल गई है और ढक्कन हटा के देखेंगे तो खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार है दोस्तों। अरे पक गई, मस्त पक गई, मस्त बन गई। टमाटर ऊपर आ गए ना, इसलिए आपको अच्छा लगा। तो देखिए आप खिचड़ी एकदम बढ़िया सी बन गई है, मस्त महक आ रही है अंदर से। और देखिए हम ये छोटा सा पैकेट घी का भी मैं लेके गई थी साथ में, पतंजलि का। अब इसको काट के घी डालेंगे तो बच्चे एकदम मज़े से खाएंगे। बहुत खुश हो रहे बच्चे, आपने देखा होगा इतनी खिचड़ी की सुगंध से ही खुश हो गए दोनों बच्चियाँ। तो अब 2 प्लेट है, एक थाली 1 प्लेट है, तो इसमें निकाल देंगे दोनों के लिए। और ठंडा गरम गरम में ही घी डालेंगे बहुत सारा, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खिचड़ी। कितनी खुश है ये। मेरी खिचड़ी हो गया। अब एक थाली और प्लेट दोनों में परोस दी है खिचड़ी, ठंडी करने के लिए रख दी है। और ऊपर से घी डाल रहे हैं, गरम गरम खिचड़ी में घी वैसे पिघला हुआ ही, गर्मी बहुत थी कानपुर में, तो दोनों में अच्छा से घी डालेंगे और दोनों को सर्व कर देंगे। अब दोनों को सर्व कर दिया है, आराम से बैठ के दोनों खिचड़ी का आनंद ले रही है। और साथ में ही हम नमकीन के पैकेट भी लेके गए, तो देख के बहुत खुश हो रही है दोनों, नमकीन डाल के खाएगी। आज इनको मज़ा आ जाएगी, घर का खाना मिलेगा, तो इतनी खुश हो रही है ना दोनों। कैसी बनी? मस्त, मजा आई? गजब। इधर देख के बोल लो, गजब। तो दोस्तों आईआईटी के हॉस्टल का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, जिसमें मैं कैंपस का थोड़ा सा भाग दिखाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद।